गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल सॉल्यूशन। स्कूल सॉल्यूशन चैनल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए आज के इस वीडियो में क्रिएटिव इंग्लिश रीडर पार्ट 4 से लेसन नंबर 7 को पढ़ाने वाला हूं और उस लेसन का नाम है द मिसाइल मैन। तो आइए शुरू करते हैं द मिसाइल मैन चैप्टर को। द मिसाइल मैन, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि द मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्हीं को यह उपाधि दी गई थी। एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक स्थान में हुआ था। हिज फुल नेम वाज अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम था। अब आप सोचते होंगे कि इतना लंबा नाम क्यों है, तो इतना लंबा नाम इसलिए है क्योंकि साउथ इंडिया में जिनका भी जन्म होता है, साउथ इंडिया के जो होते हैं, उनके पिता का नाम और उनके दादा का नाम उनके नाम के साथ ऐड रहता है ना। His father जैनुद्दीन was a boat owner and imam of a local mosque। उनके पिता जैनुद्दीन एक नाव के मालिक थे और साथ ही साथ स्थानीय मस्जिद में इमाम थे। He learned honesty and self discipline from his father। उन्होंने अपने पिता से ही कैसे अनुशासित रहना चाहिए और कैसे ईमानदार बनना चाहिए, इन सारे चीज़ों के बारे में उन्होंने सीखा। His mother आशियामा वाज ए हाउस वाइफ। उनकी माँ आशियामा एक हाउस वाइफ थी। ही लर्न काइंडनेस एंड फेथ इन गुडनेस फ्रॉम मदर। उन्होंने अपनी माँ से क्या सीखा, तो उन्होंने अपनी माँ से दया का पाठ सीखा, कैसे दयालु बना जाता है और कैसे मतलब अच्छाई में यकीन रखना चाहिए, इन सारे चीज़ों को उन्होंने अपनी माँ से सीखा। He was the youngest of 4 brothers and 1 sister। वे 4 भाइयों में और एक बहन में सबसे यंगेस्ट थे, सबसे छोटे थे। He listened the stories of the रामायण and the life story of prophet at bedtime। जब भी वो सोने जाते थे तो वो अक्सर रामायण की कहानियों को सुना करते थे और पैगंबर मोहम्मद के जीवन के इतिहास के बारे में भी सुना करते थे। At an early age, he sold newspaper to supplement his family's income। प्रारंभ में उन्होंने न्यूज़पेपर को भी बेचा था ताकि उनके परिवार के आय में एक पूरक का काम हो सके, यानी कि वो थोड़ा स्टार्टिंग में गरीब थे और गरीब होने के कारण उनको क्या करना पड़ता था कि अपने परिवार को चलाने में एक छोटी सी मतलब सहायता करनी पड़ती थी, सप्लीमेंट के रूप में आप मान लो, है ना। तो न्यूज़पेपर वो बेचा करते थे। आप देख सकते हो एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन की इमेज। वन डे व्हेन कलाम वाज इन हिज 5th स्टैंडर्ड ए न्यू टीचर केम टू हिज क्लास। एक दिन की बात है कि कलाम अपने 5वें क्लास में थे तो एक नए शिक्षक उनके क्लास में आए। कलाम used to wear a cap which marked him as a Muslim। कलाम ने एक कैप पहना हुआ था जो कि एक मुस्लिम होने का एक प्रतीक था। He always sat in the front row with his Hindu friend who wore the sacred thread। वे हमेशा ही सामने वाले बेंच पे बैठा करते थे अपने एक हिंदू दोस्त के साथ, जो कि अपने एक हाथ में एक पवित्र धागा पहने हुए था, जैसे कि हिंदू लोग पहनते हैं, जो कि रक्षा सूत्र होता है। द टीचर कुड नॉट डाइजेस्ट ए हिंदू सिटिंग विद अ मुस्लिम। अब टीचर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, शिक्षक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो पचा नहीं पाए, इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि एक हिंदू बच्चा एक मुस्लिम बच्चे के साथ
बैठा हुआ था। कलाम वॉज आस्क्ड टू सिट ऑन द बैक बेंच। तो कलाम को उस टीचर ने कहा कि चले जाओ, तुम पीछे वाले बेंच पे बैठ जाओ। बोथ फ्रेंड्स फेल्ट वेरी सैड। दोनों दोस्त को बहुत अच्छा नहीं लगा, काफ़ी उदास थे, अलग अलग हो गए थे। तो आफ्टर स्कूल दे वेंट होम एंड टोल्ड देयर पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल के बाद वे लोग अपने जब घर गए तो घर जाकर उन्होंने अपने पेरेंट्स से इस घटना के बारे में पूरी बात बताई। देयर पेरेंट्स मेट द टीचर एंड टोल्ड हिम नॉट टू स्प्रेड सच फीलिंग इन चिल्ड्रेन। इसके बाद उनके माता पिता शिक्षक से मिले और इसके बाद से उन्होंने ये कहा कि बच्चों के बीच में इस तरह की फीलिंग को कृपया न फैलाएं। सिंस चाइल्डहुड कलाम हैड लव एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। चूँकि बचपन से ही कलाम सभी धर्मों के प्रति उनका बहुत ही सम्मान था और सभी धर्मों को वो प्यार भी करते थे। कलाम इज़ नोन फॉर हिज सिंपल लाइफ स्टाइल। कलाम को साधारण जीवन शैली के बारे में भी जाना जाता है। ही नेवर ओन्ड ए टेलीविज़न। उनके पास एक अपना टेलीविज़न भी नहीं था। बुक्स वर हिज बेस्ट कंपनी। किताबें उनकी बेस्ट कंपनी थी, बेस्ट साथी था। ही इंजॉयड राइटिंग तमिल पोएट्री एंड प्लेइंग द बीना। वे क्या करते थे कि तमिल भाषा में कविताएं लिखा करते थे और बीना भी बजाते थे। ही वॉज अ वेजिटेरियन। वे एक शाकाहारी थे। ही यूज टू गेट अप अर्ली एंड स्लीप लेट एट नाइट टू वर्क मोर। वे क्या करते थे कि वे एकदम सुबह में उठ जाते थे काफ़ी अर्ली और इसके बाद से देर रात से सोते भी थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा काम करते थे। हिज ड्रीम वाज टू बी ए फाइटर पायलट। उनका ख्वाब था कि एक फाइटर पायलट मैं बनूं। इट वाज नॉट फुलफिल्ड दैट टाइम। लेकिन उस समय उनका ये सपना पूरा नहीं हुआ। He was placed 9th in the qualifiers and there were only 8 positions in the Indian Air Force. उनका 9वां स्थान आया। जितने लोग क्वालिफाई किए थे उन क्वालिफायर्स में 9वां स्थान आया और केवल 8 ही पोजीशन सुरक्षित था इंडियन एयरफोर्स के लिए, यानी कि 8 ही जगह खाली था, इसलिए उनका नहीं हो सका। After completing his study, Dr. Kalam started his career as a scientist in 1960. जब उन्होंने अपनी स्टडी को पूरा कर लिया तो इसके बाद डॉक्टर कलाम ने अपने कैरियर की शुरुआत एक वैज्ञानिक के रूप में 1960 से की। He designed a small helicopter for the Indian Army. उन्होंने एक छोटा सा हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के लिए तैयार किया। Later on they took up the responsibility of developing अग्नि and पृथ्वी मिसाइल्स। बाद में उनको जिम्मेदारी यह मिली कि वे अग्नि और पृथ्वी मिसाइल को डेवलप करें। His success in this field made him the missile man of India. उनकी सफलता ने ही इस क्षेत्र में उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बना दिया। The Pokhran 2 nuclear tests were carried under him in 1998. उन्हीं के सानिध्य में 1998 में पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। इट मेड इंडिया ए न्यूक्लियर पावर कंट्री ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। और उस परीक्षण ने क्या किया कि विश्व के मानचित्र में भारत को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में पहचान दिया। ही वॉज रेसिपिएंट ऑफ सेवरल अवार्ड्स। उनको काफ़ी अवार्ड्स से सम्मानित किया गया था, बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। ही गॉट इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न इन 1997। और उन्होंने देश का सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान प्राप्त किया था जिसको भारत रत्न कहा जाता है। 1997 में उनको यह पुरस्कार मिला। Dr. Kalam was elected the 11th President of India in 2002. डॉक्टर कलाम का चुनाव 11वें प्रेसिडेंट के रूप में 2002 में हुआ, यानी कि इंडिया के 11वें राष्ट्रपति के रूप में वो चुने गए 2002 में।
ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट एंड द फर्स्ट बैचलर टू ऑक्यूपाई राष्ट्रपति भवन। वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे और पहले ऐसे बैचलर इंसान थे जो राष्ट्रपति भवन में अपना स्थान ग्रहण किया। ड्यूरिंग हिज टर्म एज प्रेसिडेंट ही वॉज अफेक्शनली नोन एज द पीपल्स प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होने के अवधि में ही उनको प्यार से लोगों के राष्ट्रपति के रूप में भी जाना गया। आफ्टर सर्विंग ए टर्म ऑफ 5 years, 5 वर्ष के सेवा देने के बाद ही रिटर्न टू हिज सिविलियन लाइफ। तो 5 वर्ष की सेवा देने के बाद वे फिर से अपने सिविलियन लाइफ में चले आए। ही रोट सेवरल बुक्स, उन्होंने बहुत सारी किताबों को लिखा। ही बिकेम ए विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ सेवरल इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज़। बाद में वे कई संस्थाओं के और कई विश्वविद्यालयों के विजिटिंग प्रोफेसर बने। डॉक्टर कलाम फेल्ट कंफर्टेबल इन द कंपनी ऑफ यंग पीपल। डॉक्टर कलाम हमेशा ही यंग लोगों के बीच में, यंग लोगों के साथ अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते थे। ही पार्टिकुलरली लाइक्ड हाई स्कूल स्टूडेंट्स। खासकर वे हाई स्कूल के छात्रों को ज़्यादा पसंद करते थे। ही वांटेड टू शेयर हिज एक्सपीरियंसेस विद देम। वे अपने अनुभव को उनके साथ शेयर करना चाहते थे। ही वांटेड टू प्रिपेयर देम टू वर्क फॉर द कंट्री। वे चाहते थे कि उनको तैयार किया जाए ताकि वो देश के लिए कुछ कर सकें। ही वांटेड टू मेक इंडिया ए डेवलप्ड नेशन बाय द ईयर 2020। उनका ये सपना था कि 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में बना दिया जाए। ही ड्रू एन एक्शन प्लान टू मेक इंडिया ए सुपर पावर। उन्होंने इसके लिए एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया था कि भारत को कैसे सुपर पावर के रूप में खड़ा किया जाए। On 27 जुलाई 2015, डॉक्टर कलाम ट्रेवल टू शिलोंग टू डिलीवर ए लेक्चर। 27 जुलाई 2015 की बात थी। डॉक्टर कलाम ने शिलोंग के लिए यात्रा की। एक उनको लेक्चर में जाना था, लेक्चर देना था। He collapsed only after 5 minutes into his lecture. मात्र 5 मिनट उन्होंने लेक्चर दिया और 5 मिनट के बाद वे गिर पड़े। He was rushed to nearby hospital. फिर उनको क्या किया गया कि हॉस्पिटल, नज़दीक के हॉस्पिटल में ले जाया गया। द डॉक्टर कन्फर्म दैट ही हैड ब्रेथेड हिज लास्ट। डॉक्टर ने ये कन्फर्म कर दिया कि उनकी अंतिम सांसें ही चल रही हैं। ही डिपार्टेड बट लेफ्ट हिज फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ टाइम। वे तो चले गए लेकिन वे अपने कदमों के निशान जरूर छोड़ के चले गए अपने। इंडिया कैन बी ए डेवलप्ड नेशन इफ इंडियंस फॉलो हिज फुटप्रिंट्स। सचमुच भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है अगर सभी भारतीय उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करें, तो उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें तो निश्चित रूप से हमारा देश एक सुपर पावर बन सकता है, एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।